बिग बॉस देश के सबसे पॉपुलर रियलिटी शोज में से एक है। इस शो में कंटेस्टेंट के बीच ना जाने कितने विवाद देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा शो है जिसमें करीबन 3 महीने बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट्स को रहना पड़ता है। इस दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब कंटेस्टेंट्स को हेल्थ इश्यूज की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में जिनकी बिग बॉस के घर के अंदर हुई तबीयत खराब। विकास गुप्ता शो में कई बार अपनी खराब तबीयत की वजह से चर्चा में रहे। बिगड़ती तबीयत की वजह से वो घर के बाहर भी चले गए थे। उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। बाद में उन्होंने शो में वापसी की, मगर वो ज्यादा लंबे समय तक शो में टिक नहीं पाए। शेफाली जरीवाला। बिग बॉस 13 के दौरान शेफाली को काफी सर्दी जुकाम हो गया था। वो अन्य कंटेस्टेंट से दूरी बनाकर रखती थी। यहाँ तक कि जब रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य संग खास बॉन्डिंग शेयर करने के बाद भी वो दोनों को अपने पास नहीं आने देती थी ताकि दोनों को इन्फेक्शन ना हो। देवोलीना को बिग बॉस 13 का मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा था, मगर उन्हें शो से बाहर होना पड़ा क्योंकि उन्हें गंभीर स्पाइनल इंजरी हो गई थी। डॉक्टर्स ने इसके बाद उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कह दिया था। शो से बाहर आने के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। उन्होंने शो से एग्जिट करने का फैसला लिया था। इसके बाद विकास गुप्ता उनके प्रॉक्सी के तौर पर शो में शामिल हुए थे। अफसाना खान। बिग बॉस 15 में अफसाना खान के पैनिक अटैक की खबरें सामने आई थी। इसके अलावा एक टास्क के दौरान उनकी आकाश और शमिता के साथ बहस हो गई थी। ये बहस इतनी बढ़ गई कि अफसाना आपे में नहीं रही और वो गुस्सा हो गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी, यहाँ तक कि खुद को मारने भी लगी। हालात बेकाबू होते देख बिग बॉस ने अफसाना के लिए एक डॉक्टर भी भेजा, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उन्हें राहत मिली। मनु पंजाबी यूं तो बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट रहे हैं, मगर वो सीजन 14 में एक चैलेंजर के तौर पर शामिल हुए थे। मगर वो शो में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए थे। उन्हें पेनक्रियाटिस अटैक आया था, जिसकी वजह से वो काफी दर्द में थे। उन्हें घर पर मौजूद मेडिकल हेल्प दी गई, मगर इससे भी उन्हें राहत नहीं मिली। आखिरकार उन्हें शो छोड़ना ही पड़ा। क्या कहना है आपका इस खास रिपोर्ट को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। And also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube.